हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यहाँ पर स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पी टाइप का अर्धचालक और एन टाइप का अर्धचालक है। तो जब पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक को आपस में संयुक्त कर दिया जाता है स्टूडेंट, उसे कहते हैं पी एन संधि डायोड। सबसे पहले तो आपको पहला यहाँ पे परिभाषा तैयार करना है पी एन संधि डायोड। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ प्यारे भाइयों। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में अग्र बायस, अग्र अभिनत और पश्च बायस या पश्च अभिनत के बारे में क्रम से एक एक वीडियो करके दूंगा। क्योंकि ये जो संधि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ पॉइंट होता है सभी के लिए। लेकिन यदि मैं गारंटेड कहता हूँ, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पी एन संधि डायोड याद करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं पी एन संधि डायोड। अब पी प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं और एन प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो अर्धचालक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो नैज अर्धचालक और एक अपद्रव्यी अर्धचालक। समझ पा रहे हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होता है और पी प्रकार के अर्धचालक में होल होता है। समझ पा रहे हैं। तो जब हम 14वें समूह के तत्व में 15वां समूह मिला देते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। 15वां समूह का तत्व आकर के इलेक्ट्रॉन के रूप में बचता है और वही इलेक्ट्रॉन प्यारे भाइयों एक एन टाइप के अर्धचालक का निर्माण करता है। लेकिन वहीं यदि 14वें समूह के तत्व में 13वें समूह के तत्व यानी चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी तत्व मिला दें तो चतुसंयोजी तत्व का एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है जो बंध नहीं बना पाता, जो होल का निर्माण करता है, जिसे हम पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। चीज़ें मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, आप समझते चलें कि जब पंच संयोजी को हम चतुसंयोजी मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि चतुसंयोजी में 5 इलेक्ट्रॉन तो संयोग कर नहीं सकते, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बच रहा है यानी एन टाइप का अर्धचालक बन रहा है प्यारे भाइयों। लेकिन वहीं पे यदि चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दें तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिस पर होल उत्पन्न होगा, जिसे पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पी टाइप का अर्धचालक है और ये एन टाइप का जब आपस में एक दूसरे को जोड़ दिया गया प्यारे भाइयों तो ये बन चुका है पी एन संधि डायोड। क्या बन चुका? पी एन संधि डायोड। इतना क्लियर है। इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, जैसे परिपथ रहेगा और परिपथ में इसको इस रूप में ये चिन्ह रहेगा स्टूडेंट, ऐसा चिन्ह रहेगा, इसको अपन इस रूप में दर्शाएंगे। तो ये आपका कौन सा संधि है? पी एन संधि है। आगे चलकर हर जगह इसी का प्रयोग करेंगे। तो ये पी एन संधि का पहचान है। इतना क्लियर हो गया कि जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से संयुक्त कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं पी एन संधि डायोड। अब यहां पर लिखा हुआ अपक्षय परत, अब ये चीजें मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर जब मैं मुख्य रूप से जो टॉपिक्स हैं जो पेपर में आते हैं उनको समझाऊंगा तो वह काम आएगा। तो अपक्षय परत किसे कहते हैं? आप देख पा रहे हैं ये अपक्षय परत। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम पी और एन प्रकार के अर्धचालक को मिलाते हैं तो बीच में संधि मतलब जोड़ उत्पन्न होता है। चीजें समझने की कोशिश करें। जैसे मान के चलते हैं एक ही अपना पेन है और एक ही पेन है, जब यहाँ पर मिलाएंगे एक दूसरे को तो ये संधि बनेगा। क्या बनेगा? संधि। और संधि तभी बनेगा कि जब इसके जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें होल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और होल आपस में थोड़ा सा एक दूसरे पर क्या करेंगे, है ना, गति करना शुरू कर देंगे। जैसे ही संधि होता है, जैसे आप अपने एक दोस्त से मिलाते हैं तो हाथ मिलाते हैं, है ना, जब भी मिलते हैं तो इसी प्रकार से जब ये आपका एन प्रकार का, ये पी प्रकार का है, एन और पी, ठीक है, तब इसको जब आपस में मिलाते हैं प्यारे भाइयों तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो होल है, आपस में थोड़ा सा गति करेंगे और यहां पर संधि बना देंगे। संधि, तो ये जो आपका जुड़ जाएगा तो जो संधि बनेगा तो पी एन संधि बनेगा। और इसके बीच में जब पी और एन के होल और इलेक्ट्रॉन संयुक्त करेंगे तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे और यहां पर अनावेशित युक्त यहां पर एक पतली परत बन जाती है जिसे हम अपक्षय परत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय परत। मतलब जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक आपस में जुड़ते हैं तो एक पतली परत बन जाती है जिसमें ना तो होल होता है और ना तो इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर देखें
ऋणात्मक ग्राही आयन पर कोई होल नहीं है, यहाँ पर धनात्मक ग्राही आयन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो पीएन संधि के दोनों ओर एक पतली परत बनती है स्टूडेंट, एक पतली परत होती है जिसमें ना तो होल होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस परत को ही हम कहते हैं अपक्षय परत। क्या कहते हैं? अपक्षय परत। तो पीएन संधि डायोड को मिलाने पर मध्य भाग में जहां पे संधि होता है उसमें एक पतली परत बन जाती है जिसमें ना तो होल होता है ना तो इलेक्ट्रॉन होता है, इस परत को ही अपक्षय परत कहते हैं। अभी अपक्षय परत निर्माण कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया कि जब P और N को मिलाते हैं तो इसके जो आपके कुछ इलेक्ट्रॉन हैं और इसके जो कुछ होल हैं एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तब वहां ना तो होल होता है ना तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक पतली परत बन जाती है जिसे अपक्षय परत कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट? चलिए अगला पॉइंट आता है रोधिका विभव। ये जो विभव है क्या है? रोधिका विभव है क्या है? तो समझने की कोशिश करें। जैसे ये संधि है, संधि पर होल आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ। और इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा इधर से होल आएगा। संधि पर P क्षेत्र से होल आएगा और N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन आएगा, तब यहां पर कुछ ना कुछ होल की कमी होगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों में मतलब दोनों क्षेत्रों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब P क्षेत्र के होल संधि की ओर और N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं तो P में होल की कमी हो जाती है, N में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। फलस्वरूप दोनों क्षेत्रों के मध्य एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह क्षेत्र इस प्रकार होता है कि माना एक बैटरी, कल्पना करते हैं कि P सिरा जो है ऋणात्मक क्षेत्र से जुड़ा होता है और N जो है धनात्मक क्षेत्र से जुड़ा होता है। तब P और N क्षेत्र के मध्य स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे रोधिका विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाइयों? रोधिका विभव। ठीक है, जिसे प्राचीर विभव के नाम से जाना जाता है। मतलब संधि की ओर जब होल चलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, कुछ मात्रा में चलते हैं, तो ये जो संधि में इलेक्ट्रॉन और होल संयोग हुए तो P क्षेत्र में होल की कमी और N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और इसकी कमी से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस विद्युत क्षेत्र के कारण मध्य भाग यानी अपक्षय परत में एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे रोधिका विभव या प्राचीर विभव कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये तो पता ही होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों है। N टाइप में 14वें समूह यानी चतुसंयोजी में पंच संयोजी हमने मिलाया तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यहाँ पर स्टूडेंट ऋण है और ये देने वाला चीज है इसलिए धनात्मक है, जो देता है वो धनी होता है। यहाँ पे होल है, ये ऋणी होगा क्योंकि ये ग्रहण करेगा इसलिए ऋणात्मक के रूप में से दर्शाते हैं। तो कुछ ये बेसिक फैक्ट हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। तो अपक्षय परत आप समझ गए। अच्छा, मैं आपसे कहूं एक अनावृत आवेश किसे कहते हैं? अनावृत आवेश है क्या? तो संधि के पास, ये संधि है, संधि के पास होल और इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण N क्षेत्र में, संधि के पास, ये संधि है, संधि के पास होल एवं इलेक्ट्रॉन के विसरण के कारण N क्षेत्र में गतिहीन धनावेशित दाता आयनों की संख्या और P क्षेत्र में गतिहीन ऋणावेशित आयनों की संख्या में अधिकता हो जाती है और इस गतिहीन आयनों को ही हम क्या कहते हैं? अनावृत आवेश कहते हैं, जो उदासीन नहीं हो पाते, जो उदासीन नहीं हो पाते। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें कि संधि के पास, ये संधि है, संधि के पास होल और इलेक्ट्रॉनों के विसरण के कारण N क्षेत्र में गतिहीन धनावेश आयन है ना, और P क्षेत्र में गतिहीन ऋणावेश आयन की अधिकता हो जाती है जो कि उदासीन नहीं हो पाते, इन्हें ही अनावृत आवेश कहते हैं। तो समझ गए पीएन संधि डायोड का बेसिक रूपांतरण। अब स्टूडेंट जो आपका ये P और N संधि डायोड हुआ, इसे कब हम अग्रवायस कहेंगे और कब पश्चवायस कहेंगे ये भी यहां पे समझें। जब ये P है, ये P क्षेत्र है, बैटरी के धन सिरे से जुड़ा रहेगा और N क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा रहेगा। जब P क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से और N क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा रहेगा प्यारे भाइयों,
तब इसमें जो आपका पीएन संधि डायोड होगा उसे हम अग्र बायस का डायोड कहेंगे या अग्र अभिनत का डायोड कहेंगे। लेकिन इसके ठीक अपोजिट, यदि पी क्षेत्र का संबंध ऋणात्मक सिरे से, पी क्षेत्र का संबंध ऋणात्मक सिरे से और एन क्षेत्र का संबंध धनात्मक सिरे से, तब यह पीएन संधि डायोड पश्च बायत के अभिनत में होता है या पश्च अभिनत में होता है। ठीक है, दो चीजें क्लियर करना है कि जब P धन से जुड़ा हो, N ऋण से जुड़ा हो तो अग्र बायस, और P जब ऋण से जुड़ा हो और N धन से जुड़ा हो तो पश्च बायस कहते हैं। इस प्रकार से आज आपका कंप्लीट हुआ कुछ बेसिक चीज। अगले वीडियो में आपको मिलेगा अग्र बायस किसे कहते हैं, इसकी कार्यविधि पूरा विधिवत सिद्धांत की सहायता से पूरा लिखना होगा, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। आज तो बेसिक चीजें जिसे तैयार कर लेना। चलते हैं, इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।